LU7 का लोकेशन भी देख लिया। ठीक है, उसका भी मैं आपको ये वीडियोस आपको स्पेसिफिकली मैं ग्रुप में भेज दूंगा, वो वीडियोस देख के आप इजीली कर सकते हो। फिर भी अभी एक दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसको कैसे देखना है। छोटा विंडो आ रहा होगा आपको, उसमें दिख रहा होगा क्या है, लंग्स कहाँ है, यहाँ पे है। ठीक है, LU9, 10, 11, 7, 8। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, रिस्ट से उस दिन बताया वैसे रिस्ट से आपको 3 फिंगर्स रखनी है। ठीक है, क्योंकि मैं उल्टा दिखा रहा हूँ तो शायद ऐसे ही दिखेगा। तो यहाँ से 3 फिंगर्स रखूंगा मैं, और जो मेरी थर्ड फिंगर है, 2 कून का डिस्टेंस है, 2 कून का डिस्टेंस है मतलब 2 फिंगर्स के बाद में आएगा। ठीक है, तो ये 2 फिंगर्स के बाद में मैं ये क्या करूँगा, थर्ड फिंगर को उठा के यहाँ पे रख लूंगा। तो ये जहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये थोड़ा सा बोनी पार्ट लगेगा आपको। देर इज अ लिटिल मस्कुलर पार्ट भी है, थोड़ा सा बोनी पार्ट भी है। एक तरफ आपको मसल्स लगेंगे, एक तरफ आपको बोन लगेगा। सो ये जो है, दिस इज योर LU7। ठीक है, थंब से नीचे आते समय, थंब से नीचे आते समय हल्का सा पीछे जाना है। यहाँ पे भी आप इमेजेस में देख रहे हो, थंब से नीचे ही आया लेकिन हल्का सा पीछे गया। तो ये एक पॉइंट ऐसा है कि आपको आगे से भी दिखेगा। मैं अगर हाथ को यूं रखूंगा तो भी दिख रहा है यहाँ पे, और अगर मैं हाथ को ट्विस्ट करता हूँ तो ये तो भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो हाथ को आप मूवमेंट भी कर लोगे, वो आगे भी दिखेगा पीछे भी दिखेगा। यहाँ पे रखा हुआ है मैंने, ये मेरे पीछे भी आ रहा है और आगे भी आ रहा है, दोनों तरफ से आ रहा है। बट सर ये राइट हैंड में ही करना है, लेफ्ट हैंड में नहीं करना है इसके? लेफ्ट राइट दोनों साइड कर सकते हो। देखिए, इसके भी दोनों। कंसेप्ट को हम देख लेते हैं, ये भी अच्छे से समझ लीजिए। जब आप एरिया वाइज कर रहे हैं, जब हम इन डायग्राम्स का यूज कर रहे हैं, तब हम एरिया वाइज करते हैं इसे। जी चित्रा जी, बराबर है आपका। जब हम इसे इस तरह कहते हैं तो हम एरिया वाइज करते हैं, राइट है। तो सिर्फ अगर लेफ्ट साइड की हम कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं तो उस समय पे हम सिर्फ LU7 लेफ्ट साइड में लगाएंगे। ठीक है, हम्म। और उसी को हम अगर राइट साइड में कोई ट्रीटमेंट, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम तो TW5 लेते हैं। तो ये एरिया वाइज हो गया। ठीक है, अब इन एरिया वाइज भी या इस एरिया वाइज के अलावा भी ये काफी सारे काम करेगा। जैसे अब चर्च में कंजक्शन होगा तो क्या सिर्फ एक साइड ही कंजक्शन होगा क्या? नहीं, बोथ साइड होगा। दोनों साइड। उस इसमें भी आप LU7 पे ट्रीट करेंगे तो फिर उसमें क्या करेंगे, हम दोनों LU7 लगाएंगे, लेफ्ट का भी लगाएंगे, राइट का भी लगाएंगे। ठीक है, या सिर्फ लेफ्ट का भी लगाते हैं आप तो भी वो काम करेगा, तो भी वो काम करेगा। अब दोनों लगाते हो तो भी वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन लेकिन लेफ्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राइट का भी लगेगा, लेफ्ट का भी लगेगा। लेफ्ट का सिर्फ एक लगाना है, सिर्फ एक मटर दाने पे वो करना है। मेरे पास सिर्फ एक मटर दाना बचा हुआ है तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ उसको ट्रीट करूंगा लेफ्ट पे। अब इसके अलावा भी ये पॉइंट्स काफी सारे काम करते हैं जो हमने यहाँ पे देखा। तो उसकी लिस्ट ही यहाँ पे है पूरी की पूरी आपके पास। आपके पास यहाँ पे पूरी लिस्ट है कि इन सारी चीजों पे भी उसके अलावा ये काम करता है। ठीक है, ये उल्टा जो हुआ हुआ है, ये ऊपर वाली पिक्चर की शैडो है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है इसके बारे में। नहीं तो बाद में मन में कुछ डिस्टर्बिंग आएगा। यहाँ से यहाँ तक ये पूरे, तो ये इतने सारे काम भी करता है। अब जैसे देखिए, ये क्या बोला है इन्होंने, चर्बी की जो ट्यूमर है उसको भी शरीर से हटा। तो चर्बी की ट्यूमर शरीर में जहां जहां चर्बी है ये कहीं पे भी बन सकती है। या जो लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड्स का प्रदाह है या लिम्फ ग्लैंड्स का जो प्रदाह है, तो ये लिम्फ ग्लैंड्स कैसी है, ये पूरे शरीर में फैली हुई है ना। हाँ? हमारी लिम्फ नोड्स जो है, हमारे लिम्फ्स जो है पूरे जगह पे फैली है। जहां जहां तक आपका ब्लड नहीं जा सकता है वहां पे लिम्फ्स है, जहां तक आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है वहां तक लिम्फ्स है। तो वहां वहां पे कहीं पे भी किसी भी तरीके का बाहरी आक्रमण होता है, बाहरी ये होता है, कोई इन्फेक्शन आने का कोशिश करता है, वहां पे अगर आपका ब्लड उसको नहीं है कर पाता और वहां से अगर वो शरीर के अंदर चला आता है तो वो घातक हो सकता है, वो खतरनाक हो सकता है। इट मे बी अ डेंजरस थिंग। सो टू टू स्टॉप दैट थिंग, वो क्या करता है, वो वहीं पे उसको कैच कर लेता है, वहीं पे उसको पकड़ लेता है और उसकी गांठ बना लेता है। तो उस इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हो। जो परसों सुवर्ण जी ने अभी एक नाम लिया था, केस मोड़ा जिसे कहते हैं या केस तोड़ा जिसे कहते हैं, वहां से अगर किसी जगह से आपका बाल जो है वो जड़ के साथ निकल जाए किसी भी रीजन से,
तो वहां पे क्या होता है, जड़ की जगह पे गड्ढा हो जाता है और वहां पे स्किन भी उखड़ जाती है, तो वहां पे अंदर इंजरीज हो जाती है, जहाँ पे फॉरेन पार्ट मतलब बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन वहां पे चला जाता है अगर अंदर, तो वो वहां से शरीर के अंदर जा सकता है। तो अगर इन्फेक्शन जाता है तो उसको तुरंत वहीं के वहीं पे आपकी लिम्फ के लाइट्स जो है उसको कड़ा करके नोट बना देती है, और वो तब तक उसको वहां पे बना के रखती है जब तक वो उसको पूरी तरह से खत्म करके शरीर के बाहर नहीं फेंक दे। इसमें क्या होता है, काफी बार फीवर भी आ जाता है आपको, उस इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ाएगी, काफी बार फीवर भी आएगा, काफी बार वहां से पल्स बहना स्टार्ट हो जाएगा। अब डॉक्टर्स के पास जाओगे, क्या करेंगे डॉक्टर्स, बहुत पेनफुल है कंडीशन। बहुत बहुत भयानक बहुत। होता है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत हीट जनरेट होती है, वो लिटरली वो पूरा एरिया लाल होके इतना स्वेल हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर्स के पास जाते हो तो डॉक्टर क्या करते हैं, पहले तो उसको वेट करते हैं, पकने देते हैं, जब वो पूरा तैयार हो जाता है पक के, वो फूट जाएगा, उसमें से सारी गंदगी बह जाएगी, तो उसके बाद में फिर उस पे 2 कट्स लगाते हैं और फिर उसको दबा के उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसको वहां पे टाके कर दिए जाते हैं, वहां पे उसको स्टिचेस कर दिए जाते हैं। यहाँ पे सर इसमें एक ये लिखा है, इंसिडेंट लाफिंग, यानी लगातार हंसते रहना। लगातार हंसते रहना। तो अच्छा मीन्स ये कैसा है, हैप्पीनेस, किसकी किसकी एनर्जी है, हैप्पीनेस, जॉय, हार्ट, लंग की, हार्ट, हार्ट की एनर्जी। हाँ, हार्ट, हार्ट, हार्ट। हार्ट हार्ट की, की। हाँ हार्ट। हाँ, तो बहुत ज्यादा खुशी भी हार्ट के लिए खतरनाक होती है, और बहुत ज्यादा सैडनेस भी हार्ट के लिए खतरनाक होता है। बहुत ज्यादा खुशी की खबर मिल गई तो भी लोग चल बैठते हैं। काफी बार आपने सुना होगा किसी को करोड़ों की लॉटरी लगी, देखा अरे बाप रे मेरे को लॉटरी लग गई, और आदमी उधर पे निकल गया, खुशी की मारा जान चली गई। हाँ, तो ये होता है कि अगर बहुत ज्यादा हंस, जी नमस्ते। जैसे हमने कल देखा था, हमने ईओई के पॉइंट देखे थे, 8 पॉइंट देखे थे, 8 यीन पॉइंट थे, 8 यांग पॉइंट, 4 यीन थे, 4 यांग पॉइंट थे, 4 हाथों पे थे, 4 पैरों में पॉइंट थे। तो उसमें से हाथों के जो पॉइंट है उन पॉइंट्स के लोकेशन कैसे आते हैं वो मैं आपको आज बताना चाहता था। यहाँ पे मोस्टली हम जैसे जानते हैं कि उसमें कितने पॉइंट है, 4 पॉइंट है हमारा। एक है पेरिकार्डियम का P6, दूसरा आपका लंग्स का LU7 है, आफ्टर दैट आपका ट्रिपल वार्मर का TW5 है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट्स आते कैसे हैं, लोकेट कैसे की जाते हैं वो देखेंगे हम। जैसे कि हर एक पॉइंट जो है, ये 3 पॉइंट्स जो है जो देखे हमने, ये 2 कून पे आते हैं, और जो चौथा पॉइंट है हमारे हाथ के पीछे की तरफ आता है, यहाँ पे SI3। तो उसका लोकेशन भी कैसे लेना है बताऊँगा मैं आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखते हैं कि P6 कैसे लेना है। तो जैसे आपकी ये रिस्ट लाइन है, ये आपका लैंडमार्क है, यहाँ से हम 2 कून का डिस्टेंस लेंगे। 2 कून का डिस्टेंस मतलब मेरा 2.5 फिंगर। 2.5 फिंगर मतलब ऐसे पकड़ा जाता है कि ये फर्स्ट फिंगर हो गया, सेकंड फिंगर हो गया, जो थर्ड फिंगर है उसका हाफ लेते हैं हम, वर्टिकल हाफ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं, वर्टिकल हाफ लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे रिस्ट को थोड़ा सा बेंड किया, यहाँ पे मैंने मेरी 3 फिंगर्स रखी। ठीक है, और इसको उठा के मैंने बीच में रखा। ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने 3 फिंगर्स रखी हैं, मैंने इंडेक्स फिंगर को उठाया और बराबर बीच में लाके यहाँ पे रख दिया। तो ये जहाँ पे मैंने रखा है ये आ गया मेरा P6, ये है हमारा P6। ठीक है, ठीक P6 के पीछे की तरफ आता है आपका TW5। इसे भी वैसे ही लेंगे हम, हाथ को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाएंगे, रिस्ट लाइन से हम 3 फिंगर्स रखेंगे और यहाँ से हमने इसको उठा के बराबर बीच में रख लिया। ठीक है, तो ये जहाँ पे बीच में आया, जैसे हमने P6 ढूंढा था ठीक उसी तरह हमने ये TW6 ढूंढा है। तो ठीक यहाँ पे जैसे ही हम इसको रखेंगे ये आ गया आपका TW6। ये दूसरा पॉइंट हुआ आपका। नाउ थर्ड पॉइंट, ये लंग्स मेरिडियन है हमारी, ये आपका LU9 आता है। तो यहाँ से ठीक नीचे की तरफ आना है, तो लेकिन ये सीधे लाइन पे नहीं आएगा, LU9 से ये स्ट्रेट लाइन पे नहीं आता है, ये इसकी स्ट्रेट लाइन है। तो ये स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा पीछे की तरफ हट के आता है। तो हम क्या करेंगे, वापस हमने हाथ यहाँ रखा, हमने 3 फिंगर्स रखी। अब ये जहाँ फिंगर मेरी आई है थर्ड वाले, हम इसको थोड़ा सा पीछे लेंगे, थोड़ा सा ही पीछे लेना है क्योंकि हमें लंग्स मेरिडियन पे ढूंढना है। तो इसे थोड़ा सा पीछे लिया,
ये आ गया आपका LU7। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया LU7। ठीक है, LU7 को ढूंढने का और एक तरीका होता है जो हम देखते हैं कि जहाँ पे आपको हाथ को ऐसे रखना है, दूसरे हाथ की अंगूठे को यहाँ पे ऐसे फंसाना है और इस उंगली को सीधा यहाँ पे आपको पहुँचाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए वापस इसे किस तरह किया जाता है। तो हमने इसे यहाँ पे फंसाया है और हमने इसे सीधा यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, तो ये आ गया LU7। दोनों तरीके से ये वही आ रहा है, तो ये प्रूफ होता है हमारा पॉइंट सही है। नाउ फॉर द नेक्स्ट, इसके लिए हम देखेंगे SI3। अब SI3 को देखेंगे आप, हाथ के बैक साइड से, यांग साइड से जाता है, हाथ के यांग साइड से जाता है। देखते रहे, देखो यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये जो हिस्सा है ये हमारा यांग है। यांग साइड से बाहर की तरफ से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन जाती है, तो उसका SI1, SI2, SI3 यहाँ आता है। अब SI3 को लोकेट कैसे किया जाता है, ध्यान से देखिए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको मुट्ठी को बंद करना होगा। जब आप मुट्ठी बंद कर लोगे, आप देखोगे यहाँ पे एक उभार सा आता है। तो इस उभार पे क्या करना है आपको, अब चाहे तो यहाँ पे ऐसे फिंगर रख लीजिए, या इस उभार पे आप आपका जिमी या कुछ भी रख सकते हैं, पेन वगैरह। मैंने उसको रख लिया यहाँ पे, हाथ को खोल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बोन है, ये बोन पार्ट है, बोन पार्ट, और ये मस्कुलर पार्ट जो है आपका, ठीक, इसके बीच में यहाँ पे एक कैविटी जैसी मिलेगी, यहाँ पे हड्डी का उभार जैसा मिलेगा। आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये उभार है, ये एक गड्ढा है, इस तरफ उभार है। तो ठीक उसके पहले ये आएगा आपका SI3। ठीक है, आशा करता हूँ आप